जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कल महाराष्ट्र में आए निसर्ग तूफान से 4 लोगों की मौत, कई जिलों में तूफान से मची तबाही। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव घटा, गलवान घाटी में चीन ने 2 किलोमीटर पीछे हटाई सेना। चीन के बदलते रुख पर भारत की सकारात्मक प्रतिक्रिया, भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हटी। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बातचीत। ट्रंप के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को चीन ने भी खारिज किया, कहा भारत के साथ विवाद में किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार का है फैसला, सरकारी विभागों का इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट लाने में होगा इस्तेमाल। कोरोना से निपटने की हेल्थ मिनिस्ट्री की कोशिश, दफ्तर में मास्क किया जरूरी, कोरोना लक्षण होने पर दफ्तर न आने का निर्देश, समूह में लंच पर भी रोक। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने दिया हलफनामा, कहा लोन पर ब्याज माफी मुमकिन नहीं, ऐसा किया तो बैंकों को होगा 2 लाख करोड़ का नुकसान। बिना लक्षण वाले मरीजों के कोरोना टेस्ट पर दिल्ली सरकार गंभीर, 7 निजी लैब को थमाया नोटिस। दिल्ली से बस सेवा की बहाली के बाद आनंद विहार बस अड्डे पर भीड़, यूपी की तरफ जाने वाली बसों में ज्यादातर मुसाफिर। दो अध्यादेशों को कैबिनेट से मिली मंजूरी। एपीएमसी अधिनियम ने बदलाव से किसानों को सीधे फसल बेचने का मिलेगा अधिकार। चुनावी साल में बिहार में सियासी हुआ कोरोना, आरजेडी ने टैंकर को हरे रंग से रंगा, लालू राबड़ी और तेजस्वी की लगाई तस्वीरें। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हुआ, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। नोएडा में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.2 मापी गई। 1.5 महीने में छठी बार दिल्ली एनसीआर में काफी धरती, सिस्मिक जोन 4 में आती है दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का आरएमएल अस्पताल पर गंभीर आरोप, कोरोना टेस्टिंग की गलत रिपोर्ट देने की बात कही। 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए। दिल्ली में संघ का दफ्तर कोरोना की चपेट में, सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील आम्बेकर और डॉक्टर योगेंद्र समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर भी ढेर, मारे गए सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के। स्पाइस जेट में कैप्टन युवराज तेवतिया पर जानलेवा हमला, दफ्तर से घर लौटते वक्त दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर पर 8 से 10 गुंडों ने धावा बोला। श्री हरिमंदिर साहिब की बिजली दरों में बढ़ोतरी के पंजाब सरकार के फैसले का विरोध, 5 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाने से 10 लाख का बढ़ेगा सालाना बोझ। कोडरमा में 5 अनाथ भाई बहनों की मदद को आगे आया प्रशासन, सभी का स्कूलों में कराया दाखिला, खाने और पढ़ने का भी किया इंतजाम। दिल्ली के राजौरी गार्डन में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग, पास की दुकानों को भी आग से नुकसान। वैष्णो देवी धाम में मंदिर खोलने की तैयारियां जोरों पर, 6 फीट की दूरी पर बनाए जा रहे हैं सर्कल्स। महोबा में बिजली नहीं आने से नाराज लोगों ने विद्युत विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला, बचाने आई पुलिस टीम पर भी पथराव। कानपुर में क्रिकेट खेलने में को लेकर हुआ झगड़ा, दबंगों ने 2 लड़कों को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। झांसी में सनकी आशिक ने नाबालिग को मारा चाकू, बाद में खुद खाया जहर, दोनों अस्पताल में भर्ती। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार करा रही है सर्वे, मजदूरों को हुनर के हिसाब से मिलेगा काम। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 2 नन्हे शावक लाए खुशियों की सौगात, मुख्यमंत्री गहलोत ने किया ट्वीट। सामने आई अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, लेकिन अमरनाथ यात्रा की तारीख पर अभी सस्पेंस। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा की तारीख फिलहाल तय नहीं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यात्रा को लेकर बढ़ी हैं अटकलें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की कार का चालान तेज रफ्तार के चलते भरना पड़ा 4,000 रुपए जुर्माना। बिहार के गोपालगंज में रोका गया पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा का काफिला, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी ने धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से की बात, 8 जून से खुलने हैं धार्मिक स्थल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मजदूरों को मुफ्त में
फ्लाइट से लेकर पटना पहुंचे। आज भी 180 प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से पटना ले जाने का प्लान। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सफाई। विपक्ष के आरोपों पर बोले, पुलिस किसी के दबाव में नहीं। जमुई में प्रवासी मजदूर की कोरोना से मौत। कुछ दिन पहले मुंबई से लौटा था। सूरत में गिरधरलाल डायमंड कंपनी ने की छटनी। 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शक्की पति ने पत्नी को ईंट से पीट कर मार डाला। आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। धरने पर बैठे थे मांझी। पटना में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। 17 साल की लड़की की हत्या कर लाश नदी में ठिकाने लगाई गई, एक गिरफ्तार। वाराणसी में प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने सुपारी देकर कराई पिता की हत्या। कलयुगी बेटा गिरफ्तार। रायबरेली के लालगंज में पेड़ से लटका मिला लड़के का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, केस दर्ज। सहारनपुर में एक अजगर ने हिरण को जकड़ा। रास्ते से जा रहे मुसाफिर ने डंडे की मदद से छुड़ाया, हिरण की जान बची। आरएसएस के सरसंघ कार्यवाह भैयाजी जोशी अयोध्या पहुंचे। भगवान राम के दर्शन के बाद शाम की आरती में लेंगे हिस्सा। भैयाजी जोशी राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी लेंगे जायजा। संतों से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली से फ्लाइट में दार्जिलिंग वापस लौटे सांसद राजीव बिष्ट ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। घर में होम क्वारंटाइन। मोतिहारी में होमगार्ड जवानों ने पेश की मिसाल। ड्यूटी के बाद बनाते हैं मास्क। कानपुर में 2.5 महीने बाद खुले पार्लर्स। महिलाओं ने पीपीई किट पहनकर बाल काटे और फेशियल किया। 33 दिन बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर खोला गया। पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग। कोरोना संक्रमण के चलते सीलिंग की गई थी। दिल्ली हिंसा से जुड़े अंकित शर्मा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल। कड़कड़ुमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का भी नाम। 650 पेज की चार्जशीट में दावा, अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के 51 निशान थे। 16 जून को अदालत लेगी संज्ञान। दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 5 जून तक श्रम शक्ति भवन में मंत्रालय के कार्यालय रहेंगे बंद। अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 6 इनामी बदमाश गिरफ्तार। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीपीआईटी का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। उद्योग भवन का एक कॉरिडोर सैनिटाइजेशन के लिए सील। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। कोरोना से लड़ने में दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल। दिल्ली में साउथ एमसीडी की मेयर सुनीता कांगड़ा कोरोना संक्रमित। उनके पति और 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल। 16 पिस्टल और कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में बिल्डरों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक। 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का वायदा। गुजरात के भरूच में दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके की बात लगी आग। 5 की मौत, 57 कर्मचारी घायल। झारखंड के रामगढ़ में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। गाड़ी चेकिंग के दौरान कागज मांगने पर स्कूटी सवार युवती ने पुलिस से की अभद्रता। उन्नाव में पुरानी रंजिश को लेकर चाचा भतीजे को मारी गोली। गोली मारकर बेखौफ बदमाश फरार। वर्ल्ड साइकिल डे पर एटलस साइकिल ने बंद की अपनी फैक्ट्री। आर्थिक तंगी के चलते गाजियाबाद में बंद किया गया कारखाना। देश में कोरोना का कहर जारी। 2 लाख के पार पहुंचे कोरोना मामले। 24 घंटे में बढ़े 8,500 कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 217 लोगों की जान ली। देश में कोरोना से अब तक 5800 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 122 मौतों से हड़कंप। एक दिन में 2,500 से ज्यादा संक्रमित मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 74,800 के पार पहुंचा। अब तक 2,587 मरीजों की मौत। मुंबई में अभी बना हुआ है सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट। मरीजों का आंकड़ा 43,400 के पार। अब तक 1,400 से ज्यादा की मौत। दादरी गोल चक्कर के पास बदमाशों के साथ मुठभेड़। एक बदमाश को पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार। नोएडा में भी सेक्टर 112 के पास मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश सोनू गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। लूट की कई वारदातों में शामिल था सरफराज। यूपी के कल्याणपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद के बाद 2 गुट भिड़े। दबंग ने 2 युवकों को मारी गोली। पुणे में लगातार बारिश के बाद हुई इलाकों में जलजमाव की समस्या। कुछ सड़कों से गुजरना हुआ काफी मुश्किल। जालौन में खनन माफिया ने सरकारी मुलाजिम पर किया हमला। ओवरलोडेड ट्रकों की चेकिंग के दौरान चलाई गोलियां।
मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता के भाई ने की खुदकुशी, डिप्रेशन के चलते खुद को मारी गोली। जोधपुर में कोरोना में लगा फैशन का भी तड़का, जोधपुरी पगड़ी के साथ डिजाइन किए मैचिंग मास्क। सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी बदमाश मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर भागा दूसरा बदमाश। बाराबंकी में बीजेपी विधायक ने जिले के पुलिस पर लगाया करप्शन का आरोप, तबादलों में पैसे लेने का लगाया इल्जाम। तूफान निसर्ग का कुछ असर मध्य प्रदेश में भी मुमकिन, बारिश के बाद तेज हवाएं मुमकिन। इंदौर में प्रशासन अलर्ट पर। लखीमपुर खीरी में टीचर भर्ती के लिए काउंसलिंग जारी, रेड जोन आगरा से आए लोग भी काउंसलिंग में शामिल, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गोरखपुर में देवरिया के 9 कोरोना मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने तालियां बजाकर किया विदा। आगरमालवा में दिन दहाड़े लूट के आरोपी गिरफ्तार, बैंक से पीछा करके किसान को लूटा था। फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोइराला मुंबई से गोरखपुर के रास्ते नेपाल रवाना, एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजामों की तारीफ की। आगरमालवा में बीजेपी नेता का लापता बेटा 2.5 साल बाद मिला, शहर से 60 किलोमीटर दूर बीहड़ों में बेहोश मिला। शिवहर में पुलिस ने की अनोखी पहल, कोरोना काल में ऑनलाइन शिकायत लेने के लिए लॉन्च किया ऐप। चंबा में भरमौर में लैंडस्लाइड से नुकसान, विशाल चट्टान सड़क पर गिरी, सड़क का बड़ा हिस्सा टूटने से ट्रैफिक। तरनतारन पुलिस ने 2 मामलों में हथियार किए बरामद, एक शख्स गिरफ्तार, बरामद हो सकते हैं कुछ और हथियार। प्रयागराज में गैस सिलेंडर में धमाका, इलाकों में मची अफरा तफरी। मई महीने में सोने की आयात 99% घटकर 1.4 टन हुई, पिछले मई में 133.6 टन सोने का आयात किया गया था। कोरोना के चलते 82% भारतीय वित्तीय संकट में फंसे, 70 से ज्यादा ने मनोरंजन, लग्जरी लाइफ जैसे खर्च घटाने की बनाई योजना। आम्रपाली मामले में सुनवाई पर कोर्ट ने समूह के होटल अब तक न बेचने पर पूछे सवाल, निर्माण पर जीएसटी माफी पर भी जल्दी प्रक्रिया पूरी करने पर भी कोर्ट ने दिया निर्देश। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए सरकार ने लॉन्च की 3 स्कीम, 20 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य। रिलायंस जियो में 3 और निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी, मध्य पूर्व के 3 निवेशकों के साथ डील फाइनल करने की तैयारी। कोरोना ने बरपाया भयानक कहर, दुनिया भर में अब तक 64,86,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना से तबाही का जारी है सिलसिला, दुनिया भर में संक्रमण से 3,83,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में करीब 29,000 लोग कोरोना संक्रमित मिले। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,83,000 के पार, अमेरिका में संक्रमण से 1 लाख से ज्यादा मौत। रूस में भी कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े से दहशत, अब तक 4,32,000 से ज्यादा संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।